हरे कृष्ण। तो विजयी भव हमारी उससे हल संधि विषय को देख रहे हैं और उसमें हमने हल संधि के कुछ सूत्र जो है उसको देखा। देखिए आपके साथ मैंने स्क्रीन शेयर की है। हल संधि, हाँ, तो हल के बाद में जब स्वर आता है या व्यंजन आता है तो हल संधि होती है। आप जानते हो अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, ऐसे तीन संधि के तीन प्रकार हैं। उसमें हल संधि देख रहे हैं तो उसमें हमने कुछ सूत्र देखे, जैसे स्तोहोश्चुनाश्चुः, हाँ, ये सूत्र देखा। चुत्व संधि पहले, तो इसमें जो सकार है और त वर्ग है उसकी जगह पे शकार और च वर्ग आता है अगर शकार और च वर्ग का योग हो, मतलब वो आगे हो या पीछे। सकार एवं त वर्ग के आगे शकार और च वर्ग हो या पीछे हो, मतलब पहले हो, पूर्व में हो या पर में हो, दोनों केस में स्थानीय की जगह ही बदलाव होगा। तो वो जो बदलाव है वो शकार और च वर्ग ऐसा बदलाव हो जाता है। तो ये देखा है हमने, जस्ट मैं रिवाइज कर रहा हूँ। रामस प्लस शेते, हाँ, तो ये जो सकार है ये स्तोहो में आ गया, तो इसकी जगह क्या बनेगा, आएगा चूहो आएगा। तो सकार की जगह शकार हो गया रामस शेते। तो जैसे सत प्लस चित सच्चित, याच प्लस ना। तो अभी देखिए ये जो त वर्ग है इस त वर्ग के पहले है ये जो च वर्ग है वो, हाँ, चूहु, ये पहले है यहाँ पे। योग कहा ना हमने, तो या तो बाद में हो सकता है परे या तो पूर्व में हो सकता है, लेकिन दोनों भी केस में बदलाव होगा त वर्ग में ही या सकार में ही। स्तोहो, स्तोहो चुना चुहु, स्तो का सकार और तू जो है उसका चू बन जाता है, ऐसा श्लोक, ऐसा वो सूत्र के। तो देखिए इस नकार पर ञकार जो है वो आ गया, नकार परिणत हो गया ञकार में, हाँ, तो देख सकते हैं। तो ये स्तोष चुनाश्चू है। तो इसके बाद में यही स्तोह की अनुवृत्ति होती है, मतलब इसी स्तोह की बात हो रही है। बट स्टुनाष्टु, स्तु के बाद में अगर स्टु आता है, योग है वहां पर, तो फिर स्तोहो स्टुनाष्टु। तो सकार और तू के जगह पे शकार और टू जो है वो आएगा। तो ये भी हमने देखा है, जैसे तत् प्लस टी का, तत् प्लस टी का, तो ये जो है स्तोहो हुआ यहाँ पर, सकार या त वर्ग, तो ये त है ना इधर, तकार है, तो ये तू में आ गया। तो तू की जगह क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। तो जैसे टू में अभी ये तकार की जगह टकार आएगा, तो तट बन गया, तट प्लस टीका, तट्टीका, इस प्रकार से। तो ये स्तोहो स्टुनाष्टुहु है। तो इस सूत्र में स्तोहो दिख नहीं रहा, लेकिन उसकी अनुवृत्ति है, मतलब वो पहले सूत्र से आ रहा है। स्तोहो स्टुनाष्टुहु है ये, ठीक है। इसके बाद में हमने मेन बहुत इंपॉर्टेंट एक सूत्र देखा, इसको पहले देखा था पहले, एक्चुअली वास्तविक में इसको पहले देखा था हमने, झलाम जशोमते। हाँ, बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है ये, जश्तु संधि जिसको बोलते हैं। झल के स्थान पर, पदांत झल के स्थान पे जश हो जाता है। तो झल क्या है, ये सारा माहेश्वर सूत्रों से आप समझते हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा और उष्म वर्ण, ये होते हैं झल, झल प्रत्यय। और उस झल के स्थान पर क्या आदेश होता है, जश होता है। पदांत है तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है पदांत, अंते, हाँ, जैसे पद होना चाहिए वो, ये पद है, वाक एक पद है, हाँ, तो ऐसा पद होना चाहिए। धातु को पद नहीं कहते। आप पद की परिभाषा हमेशा याद रखिए, पाणिनि की परिभाषा, हाँ? कौन बताएगा पद किसको कहते हैं पाणिनि की भाषा में? व्हाट इज अ पद? सनातन गोइंग प्रूफ, पद क्या होता है? जिसके अंत में अगर सुप सुप प्रत्यय या तिंग प्रत्यय हो तो वो पद हो गया, प्रातिपदिक हम पद नहीं कहेंगे।
हाँ ठीक है। धातु को पद कहेंगे क्या फिर? नहीं प्रभु। क्यों नहीं कहेंगे? तो धातु को जब तीन प्रत्यय लगेगा तब उसको पद कहेंगे। बहुत अच्छे। और वैसे ही प्रातिपदिकम को भी सुप प्रत्यय लगेगा तब उसको पद कहें। हाँ सही है। तो सुप्तिङन्तम पदम, ऐसा सूत्र है। हाँ, पदम या पद उसको कहते हैं संस्कृत में जो सुबंत या तिङंत होता है। हाँ, जिसके अंत में सुप प्रत्यय आता है या तिंग प्रत्यय आता है, तो वो, तो इसलिए ये पदांत है। ये अच, वाक, षट, हाँ, दिक, ये जो है सारे, ये जो है पदांत है, पद के अंत में है। ये प्रथमा विभक्ति के पद है, आप देख सकते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से, इसलिए इसको पद के अंत में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे झलाम जशोंते लगेगा, मतलब झल की जगह जश होगा। तो जश में तीसरे वर्ग के तीसरे अक्षर आते हैं सब। तो अच प्लस अंत बनेगा अजंत। एतत् सुप, ये सारे के सारे जो है, दिक प्लस अंबर दिगंबर। ककार की जगह तीसरा आ जाएगा गकार। ये हमने देखा है सब कुछ, ये आपको याद है। स्थानीय, देखिए ये, और ये आदेश। स्थानीय यानी पहले कौन है और उसकी जगह पे क्या होगा, ये जश, झलाम जशोंते। तो इसमें पदांत है तो जश्व होता है, अपदांत है तभी भी जश्व होता है। लेकिन अपदांत के लिए दूसरा सूत्र है, और वो देखता है कि आगे झश होना चाहिए। झलाम जश झशी। हाँ, तो अपदांत के लिए होता है। मतलब झल तो आ रहा है पूर्व वर्ण, पूर्व वर्ण, लेकिन वो पदांत नहीं है, वो अपदांत है। मतलब कोई धातु होगा या कुछ इस टाइप से होगा। जैसे क्रुद्ध, देखिए ये धातु है, ये पद नहीं है। शुद्ध, युद्ध, लभ, सारे धातु के उदाहरण है। तो समझ रहे हैं आप, इसमें देखिए धातु जो है वो है, ये पद नहीं है, इसलिए इसको अपदांत कहा है। तो इस केस में भी जश आदेश होता है, आदेश तो वही होता है, जश होता है। तो धकार है तो उसकी जगह तृतीय वर्ग का दकार आ गया, क्रुद्ध, युद्ध। इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद में हमने चत्व संधि देखा, क्योंकि झलम जशोंते तब काम करता है जब झल के परे अश प्रत्याहार होता है। अश, अश प्रत्याहार यानी सारे के सारे मृदु, मृदु व्यंजन, और साथ ही में स्वर, स्वर जो होते हैं वो भी, तो वो सब कुछ अश में आते हैं। लेकिन खर करके एक दूसरा प्रत्याहार है जिसमें कर्कश व्यंजन आते हैं सर। तो वो कर्कश व्यंजन के लिए ये सूत्र बना है, खरीच। झल के परे अगर खर हो तो फिर उस झल की जगह चर हो जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण सूत्र है छत्व संधि वाला। देखिए झल, ये तो आप जानते हो प्रत्याहार, और उसके जगह पे क्या हो जाता है, चर हो जाता है, क च ट थ प। अगर परवर्ण में खर हो, खर मतलब कर्कश व्यंजन हो, सारा खर या झल, ये सब आपको वो माहेश्वर सूत्रों के आधार पे देखना है। मैंने आपको फाइल शेयर की है, आप जानते हो उसको। तो उसमें देख के समझ लेते जाइए। अगर किसी को याद भी नहीं है तो नो प्रॉब्लम, उसमें देखते चलिए, वो आसान है। खर क्या है, झल क्या है। तो देखिए सद प्लस कार, तो ये आगे खर है ना, ये ककार जो है खर में आता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो झलाम जशोंते है वो नहीं होगा। मूलतः जो भी उसका चरत्व है वही काम करेगा। सत्कार, सत्पात्र, दिक्पाल, ऐसे। इसमें क्या हुआ है, सत प्लस कार है पहले, तो सत प्लस कार में झलाम जशोंते सूत्र लगा पहले, उससे सत का सद बन गया। लेकिन फिर दिखा कि ये सद के बाद में तो यहाँ पे खर है, तो इसलिए फिर ये सूत्र लगा।
अभी जो हम देख रहे हैं क्या है, खरीच, और वो खरीच फिर से उस दकार को उसने तकार में परिणत कर दिया और सत्कार ऐसे बन गया। ये पहले झलाम जशवंत सब केस में लग ही जाता है, ऑलमोस्ट सारी केसेस में लग ही जाता है, लेकिन उसके बाद में वो दूसरा सूत्र जो है खरीच आदि, ये जो है उस पे ओवरराइड करेगा, ये बात है। तो ऐसे ये चीज हमने देखी। इसके बाद में अनुस्वार संधि देखी। हाँ, ये तो बड़ा सिंपल है, आप जानते हैं। महा अनुस्वार, म है अगर पदांत में, पद के अंत में म है, तो फिर उसके बाद में अगर कोई भी व्यंजन आए तो उसका अनुस्वार बदल बदल जाता है, अनुस्वार में वो परिवर्तित हो जाता है। हरिम प्लस वंदे, ये मकार जो है आगे व्यंजन है तो क्या बनेगा, अनुस्वार बनेगा, हरिम वंदे। हाँ, तो ये अनुस्वार संधि बड़ा सिंपल उदाहरण है। इसके बाद में तोरली, हाँ ये भी प्रसिद्ध संधि है। जो त वर्ग है उसके बाद में अगर लकार आ जाए तो क्या हो जाता है, वो त वर्ग लकार में परिणत हो, त थ द ध न, और उसके बाद में लकार, तो संधि वर्ण, मतलब इस त वर्ग के जगह पे लकार आएगा। जैसे उद प्लस लिखितम, तो क्या बनेगा, उल्लिखितम। तद प्लस लीनः, तल्लीनः, ऐसे। देखिए ये दकार लकार में बदलाव हो। सबसे पहले तो तत् प्लस लीना है, तत्, तो तत् प्लस लीना बन गया तद, क्यों, झलाम जशोमते से। और फिर वो दकार जो है वो पूर्व वर्ण में आता है इधर, पर वर्ण में ये लकार आता है, तो ये पूर्व वर्ण बदलेगा लकार में, तल्लीनः, ऐसे। ये सब मैंने बताया था आपको, विद्वान लिखति, महान लाभ। जब स्पेशली नकार रहता है तो वो लकार जो है वो अनुनासिक बना देते हैं, मैंने बताया था। और वो अनुनासिक जो है पिछले अक्षर पर लिखने का विधि, हालांकि उच्चारण तो ऐसा ही होता है कि वो जो ल है उसका ही अनुनासिक बोला जाएगा, लेकिन उसको लिखते हुए वो थोड़ा पीछे चला जाता है। विद्वान लिखति, हाँ, इसका उच्चारण द्वा ऐसे नहीं करना है, द्वा अनुनासिक नहीं है, वो ल अनुनासिक है। विद्वान लिखति, हाँ, महान लाभ, महान लाभ, हा, हा को ये मत करना, अनुनासिक मत बना, ला जो है वही अनुनासिक है, महान लाभ, ऐसे। विद्वान लिखति, तो वो बात है। ठीक है, कहाँ तक आए हम लोग। ओके, इसके बाद परसवर्न भी देखा है हमने। अनुस्वार के बाद में अगर कोई वर्गीय व्यंजन आता है तो वो वर्गीय व्यंजन का अनुनासिक जो है वो अनुस्वार, अनुस्वार अनुनासिक में परिवर्तित हो जाता है। ये भी हमने ऑलरेडी सीखा है वर्ण विचार में। गम प्लस गा, बनेगा गंगा, क्योंकि ये अनुस्वार के बाद में गकार है, और उस गकार का अनुनासिक जो है वो आ जाएगा तो बन जाएगा गंगा। तो उसको आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, नो प्रॉब्लम। उसी प्रकार से शम प्लस खह, शंखः, तो ये सबको लागू होगा वर्गीय व्यंजनों में। अगर यहाँ पे वर्गीय व्यंजन नहीं है तो फिर वहां पे अनुस्वार वैसे ही रह जाए, जैसे अंतस्थ हो या उष्मान हो, उस केस में अनुस्वार बदलेगा नहीं, वो वैसे ही रह जाए। तो ये एक शब्द में तो ऐसा है, ठीक है, लेकिन मानिए पद के अंत में रहता था ये तो, हाँ, पदांत में, तो फिर इसमें विकल्प आ जाता है, जैसे कार्यम करोति, तो देखिए यहाँ पर भी अनुस्वार है, आगे यहाँ पर भी वर्गीय व्यंजन है, तो इसको आप या तो ऐसे लिखिए कार्यम करोति, तो ऊपर तो विकल्प नहीं था, यहाँ इसको ऐसे ही लिखना है, गुम्फित, ऐसे ही, ऐसे नहीं लिख सकते आप, बिल्कुल यही होना चाहिए संस्कृत में। लेकिन यहाँ पे चूंकि वो पदांत
दूसरे पद के अंत में है, ये दो अलग पद है, ये पद और ये पद, तो इसलिए इसमें विकल्प दे दिया। तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वैकल्पिक है ये, विकल्प है इस, ये बात बताइए। ठीक है, तो इस प्रकार से इतने नियम हमने देखे थे। अभी बचे हुए एक दो नियम बस देखने हैं उसको, फिर वो हो जाएगा। देखिए 8वां अनुनासिक संधि, सूत्र है यरो नुनासिके नुनासिको वा। क्या अर्थ है इसका? यरह, पदांत यर के स्थान पर क्या हो जाएगा? अनुनासिके, अनुनासिक वर्ण अगर इसके बाद में आए, पहला वर्ण है यर जो कि पद के अंत में आ रहा है, और उसके बाद में है अनुनासिक, तो क्या करना होता है? अनुनासिको, तो उस यर को अनुनासिक बना देना चाहिए। वाह, मतलब विकल्प से। ऐसा होगा भी और नहीं भी होगा, आपको जो भी अच्छा लगे आप कीजिए। तो क्या अर्थ है इसमें? सिंपल है, उदाहरण देखेंगे तो आप समझ जाओगे। अनुनासिक वर्ण यदि बाद में आए तो पदांत यर वर्णों के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक आदेश होता है। मतलब शुरुआत में क्या है? यर, उसके बाद में क्या है? अनुनासिक, उसके उस यर के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक का आदेश होगा। तो सबसे पहले तो यर क्या है देखते हैं। तो देखिए, एक मिनट, देखिए ये जो है माहेश्वर सूत्र, यहाँ पे है य और यहाँ पे है र, यर। तो एक्चुअली यर में देखा जाए तो हकार छोड़ के सब कुछ आ रहा है, केवल हकार छूटा है। मतलब व्यंजनों में, व्यंजनों की जो सूची है उसमें केवल हकार छोड़ा ना, तो सारे के सारे आ जाएंगे। यर, हाँ, तो सारे आ गए। देखिए यवर, ल, न्यमांगा, ना, झभ, घड़ध, जब, गड़ध, खफ, छठत, चटत, कप, श, श, स। ये देखिए यर, हाँ, यहां से लेके यहां तक, इसमें हकार नहीं आया से, हकार छोड़ के सब कुछ, ये यर हो गया। तो यहाँ पे दिया है पदांत यर, तो उसमें देखिए पहले वर्ग का, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, पांच, ये सारे वर्ग तो आ ही गए इसमें। बस इसमें कौन सा नहीं आया? ह नहीं आया, ह छोड़ के बाकी सब है। ये बात बताइए। तो ये माहेश्वर सूत्र से समझ सकते हैं। तो वो क्या हो रहा है इस केस में, क्या बताया? इसके परे अगर अनुनासिक आता है तो यर की जगह भी अनुनासिक कर देना चाहिए। मतलब प्राक प्लस मुख, देखिए प्राक प्लस मुख, तो इसमें सुकुमारी ललिता माता जी, इसमें पूर्व वर्ण कौन सा है, पर वर्ण कौन सा है, और क्या आदेश होगा? पहले पूर्व उदाहरण में पूर्व वर्ण जो है वो क ठीक है, क है, और पर वर्ण जो है म है। ठीक है, पदांत जो है, पदांत इसमें लिखा था तो पदांत में यर का जो है वो क आ रहा है, तो क की जगह पर उसका अनुनासिक हो जाएगा क वर्ग का अंगा। बराबर है, एकदम सही। ठीक है, थैंक यू। तो सही है, ककार जो है वो पदांत यर में आ गया। देखिए इधर है ना ककार, तो ये पदांत यर, ये प्राक जो है वो पद है एक। तो एक मिनट, क्या हो गया इसको? ठीक है, तो प्राक जो है ये इसमें ककार
पदांत यर है, आगे जो है अनुनासिक वर्ण आया, मकार आया, तो फिर क्या बोलता है सूत्र कि इस यर के जगह पे अनुनासिक डाल देना चाहिए। तो किसका अनुनासिक आप कहो, आगे वाला अनुनासिक कि इस ककार के वर्ग का अनुनासिक? तो पहले जो पूर्व वर्ण है ना, उस उस वर्ण का अनुनासिक, उस वर्ण के वर्ग का अनुनासिक आप कह सकते हैं। तो उस वर्ण के वर्ग का अनुनासिक तो ककार है इसमें, तो ककार का वर्ग क्या है, ककार है क वर्ग का, क वर्ग का अनुनासिक क्या है, ङ है। तो ङ जो है वो यहाँ पे आएगा, बनेगा प्रांग मुख। तो ये विकल्प से है, मतलब क्या, अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो भी प्रॉब्लम, विकल्प है ये, मतलब ये ऐसे भी दिख सकता है कभी कभी प्राक मुख, या तो फिर इसको ऐसे भी देख सकते, इसको विकल्प कहेंगे। एक केस में होगा, एक केस में नहीं भी होगा, आपको जैसी आपकी विवक्षा है या जैसे वक्ता की इच्छा है उसके अनुसार। प्राक प्लस मुख, उसको वैसे ही छोड़ दो, या फिर प्रांग ऐसे बना दो। हाँ, देखिए षट प्लस मासा, तो टकार है पदांत यर है, आगे मकार है अनुनासिक है, तो टकार जो है उसका अनुनासिक आएगा क्षण, क्षण मासा हो गया। जैसे गीता में है ना, अग्निर्ज्योति अहह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम। हाँ, तो षण मासा, ये एक्चुअली षट मासा है, वो षण मासा हो गया। षण्मुख, वो आगे उदाहरण है, षटमुख, षट प्लस मुख षण्मुख, ये भी शब्द काफी प्रसिद्ध है, षण्मासा षण्मुख। सद प्लस मति ही, सद प्लस मति ही, तो ये दकार जो है वो शुरुआत में तो सत था, ये सत से शुरू हुआ है। वास्तविक देखिए झलाम जशोंते की स्टेप आप समझ लेना खुद ही, यहाँ पे हर बार बताई नहीं जाएगी वो, सत प्लस मति ही ऐसा है वो, बराबर। तो पहले तो झलाम जशोंते लगेगा, ये झल है, आगे अश है, हाँ, तो झलाम जशोंते लग के ये पहले बन गया सदमति। ठीक है, अभी इसके बाद में आपको देखना होता है और कोई सूत्र लगता है क्या कि ये इधर ही एंड हो रहा है। तो फिर आपने और एक देखा सूत्र कि क्या हो रहा है, ये पदांत यर है, आगे खास करके जहां पे अनुनासिक आगे वाला वर्ण मतलब परवर्ण अनुनासिक है ना, वहां पे बहुत केयरफुली ध्यान देना है हमेशा। आगे आपको अनुनासिक दिख गया ना, तुरंत आपको ये सूत्र वहां पे काम में आएगा। तो जहां पे खास करके परवर्ण अनुनासिक है, वहां पे आप तुरंत पकड़ लेना उस चीज को कि अरे ये अनुनासिक है परवर्ण, मतलब इसमें वो स्पेशल सूत्र लगे। हाँ, तो सद प्लस मति ही, ये पदांत यर है, ये जो है आगे आ, अनुनासिक है, तो इसलिए इस पदांत यर का बनेगा अनुनासिक सन। हाँ, दकार का अनुनासिक आप जानते हो, द, त वर्ग का है वो, त वर्ग का अनुनासिक नकार है, बन गया सन्मति ही, ऐसे। तो इस प्रकार से बना है, इधर लगा झलाम जशोंते, इसके बाद में लगा यरो नुनासिके नुनासिको वाह, और उससे ये मिला सन्मति ही। तो या तो आप इसको सन्मति ऐसे ही रख दो, या तो मतलब सन्मति ये बनेगा, या शुरुआत में ऐसे भी हो सकता है, विकल्प से उसको छोड़ दिया वैसे, ऐसे भी हो सकता है, दोनों भी संभव है। ठीक है, तो आगे देखिए, दिक प्लस नाग, दिक प्लस नाग, तो क्या हो रहा है, दिंग नाग, ये ककार की जगह मकार आ गया और वो बन गया दिंग नाग, इस प्रकार से।
ये बात है। ये बड़ा फेमस उदाहरण है आगे, जगत प्लस नाथ। जगत प्लस नाथ, तो तकार है नकार है, तो ये बन गया, तकार की जगह क्या आ गया यहाँ पर, नकार आ गया। ये जगत प्लस नाथ वास्तविक देखा जाए तो यहाँ पर भी आप पहले झलाम जशोमते लगाएंगे और फिर उसके बाद में वो जो है जगन्नाथ बने। तो जगन्नाथ तकार की जगह ये जो है अनुनासिक आ गया, बन गया जगन्नाथ। तत् प्लस मित्रम तन मित्रम, ये भी बन रहा है यहाँ पर, तन मित्रम। एतत् प्लस मुरारी एतन मुरारी। तो देखिए यही उदाहरण ऊपर भी था। हाँ, आपने ये देखा है, ये उदाहरण यहाँ पर भी है। ये एतत् प्लस मुरारी, देखिए ये है झलाम जशोमते। तो ये शुरू कैसे हुआ, एतत् प्लस मुरारी। तो झलाम जशोमते मतलब झल की जगह जश होगा, तो एतद मुरारी पहले बना, ये तकार से दकार आया तीसरा वाला, और ये एतद मुरारी, इतना तक इन्होंने, यहाँ पे ये एंड हो गया, मतलब ये सूत्र जो है यहाँ तक लगा दिया आपने इतना तो भी चलेगा। लेकिन क्या होता है, सूत्र जब लगते हैं ना तो उसके आगे और कुछ लगता है क्या, इसको भी ओवरराइड और कोई करेगा क्या, इसके ऊपर कोई सूत्र जाके बैठेगा क्या, ऐसा एक विधि होता है जिसको मैंने उत्सर्ग और अपवाद भी कहा था। तो एक उत्सर्ग यानी एक जनरल रूल होता है, लेकिन अपवाद उसके ऊपर जाके बैठ जाता है। तो जैसे उत्सर्ग से एतद मुरारी ये तो बन गया, नो प्रॉब्लम। लेकिन फिर आपने देखा कि अरे यहाँ पे दकार है और आगे ये अनुनासिक है, तो ये और भी आगे जा सकता है। क्या और आगे जा सकता है, तो यरो नुनासिके नुनासिको वा, ये सूत्र भी लग सकता है। तो फिर ये दकार क्या बनेगा, दकार का बन जाएगा नकार अनुनासिक, फिर बन जाएगा एतन मुरारी ही। तो इस टाइप से, तो ऐसे दोनों भी इसमें एतद मुरारी या एतन मुरारी दोनों भी ठीक है इसमें, क्योंकि ये विकल्प वाला सूत्र है ये, ठीक है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे ये भी ठीक है और ये एतन मुरारी ये भी ठीक। यह संधि वैकल्पिक है, संधि न होने पर जो संधि विच्छेद है वही रूप रहेगा। देखिए ये बात बताई जा रही है, वैकल्पिक है तो इसलिए इसमें जो संधि विच्छेद है वही रूप भी रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बात बताई जा रही है, मतलब ये जो ओरिजिनल रूप है उसका वो रूप दिखेगा वहां पर। एतद मुरारी दिख सकता है इधर, या एतन मुरारी, दोनों भी चलेगा। ये बात बताई जा रही है। सत्यानंद ब्रो आप कुछ पूछ रहे थे। सत्यानंद ब्रो कुछ प्रश्न था आपको, ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से ये सूत्र भी इंपॉर्टेंट है। देखिए यरोनुनासिके नुनासिको वा, पदांत यर की जगह अगर आगे अनुनासिक है तो क्या बनेगा, अनुनासिक बनेगा पदांत यर का। और वा, वा मतलब हमेशा याद रखिए विकल्प होता है वा, यहाँ पर भी है ना वा पदांत विकल्प से वा बनेगा या नहीं भी बनेगा, मतलब विकल्प वैकल्पिक होगा, ये बात बताई जा रही है, ठीक है। देखिए तन मित्रम, यन मित्रम क्या है वो, नंद गोप व्रजो कसाम, अहो भाग्यम नंद गोप व्रजो कसाम, यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। रघुपति उपाध्याय जी ने वो श्लोक जो लिखा था वो, यन मित्रम, यथ प्लस मित्रम बन गया यन मित्रम, यस्य और येषाम मित्रम, जिनके मित्र है, अहो भाग्यम, अरे अहो भाग्य, क्या भाग्य है, क्या महत भाग्य है, नंद गोप व्रजो कसाम, जो नंद आदि गोप है, जो व्रज के निवासी है, व्रजवासी है, उनका क्या महान भाग्य है। यन मित्रम मतलब यथ मित्रम, मतलब येषाम मित्रम, जिनके मित्र है। कौन,
यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। जिनके मित्र श्री कृष्ण जो है वो पूर्ण ब्रह्म है, साक्षात भगवान जो है, जिनके मित्र बने हुए हैं, ऐसे उन गोप सखाओं का, नंदा महाराज का क्या परम सौभाग्य, ऐसा वो गुणगान कर रहे हैं ब्रजवासियों का। तो मैं ये बताना चाहता कि यत प्लस मित्रम, वहां पर भी यन मित्रम दिख जाता है, वैसे जैसे यहाँ पे तन मित्रम दिखाया, ये बात है। वैसे कई सारे श्लोकों में अगर आप देखते चलिए, आपको दिखाई पड़ेगा कि कौन सी संधि हुई है, कैसे हुआ। ठीक है, आगे एक वार्तिक बताया है इस इन नोट्स में, अंतिम है ये। तो एक वार्तिक है, वार्तिक आप जानते हो अष्टाध्यायी के सूत्र जो थे उसके ऊपर कुछ अपवाद के रूप में जो है वो वार्तिक लिखे कात्यायन ने। जैसे कुछ कुछ वार्तिक हमने देखे पहले, ऋते चतुर्थी समासे आदि, जो अच संधि है उसमें। तो वार्तिक यानी कोई एक्सेप्शन होता है अष्टाध्यायी के सूत्र का। तो देखिए, एक वार्तिक है यहाँ पर, प्रत्यय भाषायाम नित्यम। क्या अर्थ है इसका? अनुनासिक वर्णों से प्रारंभ होने वाले प्रत्ययों के बाद में आने पर पदांत यर के स्थान पर नित्य से अनुनासिक होता है। ऊपर सूत्र में क्या लिखा था कि अगर यर हो पदांत और उसके बाद में अनुनासिक आए तो यर की जगह अनुनासिक होना चाहिए, लेकिन वो तो विकल्प से बोला था। लेकिन अभी वार्तिक बोलता है, कात्यायन बोलते हैं, देखो पाणिनि, ऐसा है नहीं कि हर बार विकल्प ही होगा। हाँ, कभी कभी संधि करनी ही पड़ेगी, नित्य संधि होगी। तो ऐसा कहाँ पे होता है? तो वो केस जो है वो कात्यायन दिखा रहे हैं। केस वो ऐसी है कि जहां पर अगर आने वाला जो परवर्ण है, वो परवर्ण वो शुरू होता है कोई अनुनासिक से, लेकिन वो प्रत्यय है कोई। हाँ, प्रत्यय होते हैं। देखिए, ये सारी चीजें हम लकार में विस्तृतता से सीखेंगे, लेकिन प्रत्यय यानी जो धातु आदि को लग जाता है, खास करके। वैसे तो देखा जाए तो प्रत्यय सुख प्रत्यय भी होते हैं या तिंग प्रत्यय भी होते हैं। तो ये जो मात्रम है या मयम है ना, ये सारे प्रत्यय है इधर। हाँ, ये जो है ना प्रत्यय के रूप में आए। तो ये विशेष कुछ शब्द होते हैं जो प्रत्यय के रूप में ही लगते हैं। तो ये जो है मात्रम, मयम, या ये यहाँ पर भी मयम लगा है, ये सारे प्रत्यय हैं। तो ऐसे जब प्रत्यय लगते हैं ना यर के बाद में, अगर ऐसे प्रत्यय से मतलब अनुनासिक से शुरू होने वाला प्रत्यय हो उधर, तो फिर ये जो संधि है वो नित्यम, मतलब विकल्प नहीं, वो होगी ही होगी। हाँ, नित्य से मतलब उसमें विकल्प नहीं है, वो होना ही है। तो तत् प्लस मात्रम, यहाँ पे आप डालते थे तत् प्लस मात्रम, तो ऐसे होता था ना कि तन मात्रम, या फिर वैसे ही लिख छोड़ दो तद मात्रम करके। बट नहीं, मात्रम है ना, ये जो है प्रत्यय है। तो प्रत्यय होने की वजह से यहाँ पे संधि होनी ही होनी है। तो ये तन मात्रम ही होगा। तो आपको मालूम होगा तन मात्रा, हम लोग कहते हैं ना 5 तन मात्राएं हैं। तत् मात्रा, हाँ, उसकी मात्रा, तो उसको तन मात्रा कहते हैं। किसकी मात्रा? तो वो जो पंच महाभूत है ना, उसकी मात्रा, सेंस ऑब्जेक्ट्स, तेषाम मात्रा व तस्य मात्रा, वो हो गया तन मात्रा। तो वो जो संधि है ये इससे हुई है, प्रत्यय भाषायाम नित्य, वार्तिक से। तन मात्राएं या तत्मात्रम, तन मात्रम, ये जो है ना, ये वो बताया जा रहा है। तो यहाँ पे हमेशा ही नित्य रूप से संधि होगी ही होगी। यहाँ पे तद मात्रम ऐसा नहीं होगा कभी, तो तन मात्रम ही होगा, हमेशा तन मात्र ही होगा। यहाँ पे चल जाता था तद मित्रम, लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि ये मात्रम प्रत्यय है। ये पद नहीं है, ये प्रत्यय है, ऐसी बात है। जिससे मयम भी प्रत्यय है।
मयट, ये जो प्रत्यय है, तो चित्मयम ये बन गया चिन्मय। तकार जो है उसका अनुनासिक बन गया, तो चिन्मय। चित्मय जो है चिन्मय, चिन्मय मतलब चित्मय, आप जानते हो, चिन्मयम ऐसे। वाक प्लस मयम, वांगमयम, देखिए ये भी शब्द बड़ा प्रसिद्ध है, वाकमय, हाँ, जो भाषामय है, जो भाषा से भरा हुआ, उसको कहते हैं वाकमय। मय मतलब आप समझते हो, मय मतलब जो पूरा भर देता है, जिससे भरा भरा हो, हाँ। संगीतमय वातावरण हो गया, रसमय, हाँ, वातावरण हो गया, कहते हैं ना हम लोग। तो मय, जो मयट प्रत्यय है, तो वाकमय जो वाणी से भरा भरा है, वो हो गया वांगमय। ककार जो है उसकी जगह अनुनासिक आता है। तो यही है वो, वार्तिक से बना है, प्रत्यय भाषायाम नित्यम। तो ये बेसिकली इसी सूत्र के आधार पर है। वार्तिक मतलब कोई वो सूत्र के ऊपर कुछ विशेष नियम लगा देगा। तो वास्तविक ये सूत्र तो वही है, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, बस उसपे ये मात्रम मयम जो है ये प्रत्यय है स्पेसिफिकली, ना कि केवल साधारण शब्द है या पद है। हाँ? ये मात्रम जो है या मयम जो है ना, ये मित्रम या मुरारी से भिन्न है। ये मुरारी तो एक सुबंत पद है, या मित्र जो है सुबंत पद है, लेकिन मात्रम जो है वो वैसा नहीं है, वो प्रत्यय है। मयम जो है वो प्रत्यय है। हाँ, तो इसको मैं लकार में जब प्रत्यय अच्छे से समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। अभी के लिए इतना याद रखिए कि प्रत्यय आता है तो फिर वो विकल्प हट जाता है, नित्य रूप से संधि होती है, तो वो वांगमय है। इस प्रकार से बना है, वाक प्लस मयम बन गया वांग। तो ये बात है। तो इस प्रकार से ये व्यंजन संधि का टॉपिक यहाँ पर इस किताब से पूरा हो। और दो संधि मैं बताना चाहता हूँ एक अन्य जगह से, क्योंकि वे भी इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बाद में ये टॉपिक पूरा हो। ठीक है, देखिए व्यंजन संधि की तालिका दे दी है इधर आपको, एक दृष्टिपात में ही सब कुछ क्या क्या सीखा यहाँ पे आप देख सकते हैं। चुत्व, ष्टुत्व, जष्ट्व, चर्त्व, अनुस्वार, तोरली, परसवर्ण, अनुनासिक संधि। तो हमने भी शुरुआत में एनीवे इसका रिवीजन किया ही था। तो आप इस तालिका को एक दो बार देख के अच्छे से याद रखोगे तो आपको व्यंजन संधि याद रह जाएगी। स्तो शुनाश्चुः, ष्टुनाष्टुः, झलाम जशोंते, झलाम जश झषि, खरीच, मोसुन मोनुस्वारस्य और मोनुस्वार, तोरली। ये सारे सूत्र है, आपको सूत्र याद रहे ठीक है, नहीं रहे तो भी नो प्रॉब्लम। आप वो काम कैसे करता है ये इसको याद रखें, कैसे वर्क होता है। तो ये उदाहरण से आपको वो याद रहेगा अच्छे से। ये उदाहरण देखते चलिए कैसे काम करता है वो हर एक केस में, तो फिर वो याद रह जाएगा। तो ऐसा ये जो विषय है यहाँ पर व्यंजन संधि, प्रमुख व्यंजन संधि दी है। वैसे तो व्यंजन संधि के कई सूत्र है, करीब करीब 30 सूत्र है अलग अलग। इसमें से 8-10 सूत्र हमने देखे अभी, और एक और दो सूत्र मैं लूंगा एक जगह से। ये भी डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये एनसीईआरटी की संधि की डॉक्यूमेंट है। इसमें भी काफी बढ़िया से उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। तो मैं ये डॉक्यूमेंट क्लास के अंत में पोस्ट कर दूंगा, आप इसको देख लेना। तीनों भी संधि इसमें बहुत अच्छे से समझाई है। देखिए ये संधि का विषय जो है एनसीईआरटी के बुक से तो ये लिया है। तो इसमें अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि तीनों भी बढ़िया से समझाया है। तो देखिए स्वर संधि में दीर्घ संधि, अकह सवर्ण दीर्घ, आद गुणा गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाधि संधि, पूर्व रूप संधि, प्रकृति भाव, सब देखा है हमने। पर रूप संधि, सब कुछ देखा है। ये सीधा इस डॉक्यूमेंट से भी रेफर करिए, बड़ी अच्छे से बनाई है डॉक्यूमेंट। इसके बाद में इन्होंने फिर हल संधि दी है, तो उसमें भी देखिए ष्टुत्व, स्तोष चुनाश्चु देखा हमने, चुनाश्चु देखा, झलाम जशोंते देखा, खरीच देखा, मौनुस्वार देखा,
अनुस्वार से यही परसवर ना देखा, तोरली सूत्र देखा। हाँ, तो अभी ये दो मुझे दिखाने हैं आप, ये भी इंपॉर्टेंट है। षष्ठ छोटी ही, ये एक सूत्र है, इसको भी देखिए क्योंकि ये कई जगह पे आता है। तो ये सातवां, सॉरी ये आठवां और नौवां, ये दो जो है ना, यहाँ से देखिए, खास करके ये दो इंपॉर्टेंट नियम है, तो इसको भी देखिए। षष्ठ छोटी ही, हाँ, क्या बोलता है सूत्र? षष्ठ छोटी, श जो है उसकी जगह छ होना चाहिए, श की जगह छ होना चाहिए। कब? तो देखिए इसमें झलाम जो है ना, इसका पहले से इस षष्ठ छोटी में, एक मिनट, षष्ठ छोटी में झय, झय नाम का प्रत्याहार है, उस झय नाम के प्रत्याहार की यहाँ पर अनुवृत्ति हो रही। झय, देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूं आपको, झय नाम का प्रत्याहार, ठीक है। तो षष्ठ छोटी सूत्र क्या बताता है कि शकार की जगह पे छकार हो। कब? अगर पूर्व में झय प्रत्याहार हो, झय प्लस शकार हो, पूर्व में झय प्रत्याहार का वर्ण था, आगे शकार था परवर्ण, तो इस शकार की जगह पे छकार होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। लेकिन फिर ये देखिए षष्ठ छोटी, ये अटी क्या है? अटी, तो वो भी चीज बताई है। अट, अट जो है वो इस शकार के परे है, शकार के परे अट है, शकार के पूर्व झय है, तो फिर उस केस में शकार बदलना चाहिए छकार में। देखिए ये सारे शब्द झय, अट, शकार, छकार, अगर किसी को इससे दिमाग खराब हो रहा है या उसका सिर दुख रहा है ना, तो फिर वो संधि वगैरह विषय जो है अच्छे से समझेगा नहीं। हाँ, तो ये सारे शब्दों से थोड़ा परिचित हो जाइए। झय मतलब, फिर से माहेश्वर सूत्र देखने हैं, माहेश्वर सूत्रों का एक प्रिंट लेके आपके नोटबुक के टेबल पे, आपके स्टडी टेबल पे लगाइए, कहीं पे आगे लगाइए। शायद कुछ भक्त लोग बोलेंगे आपको कि क्या ये भागवत के श्लोक की जगह ये लगा दिया माहेश्वर सूत्र, आई उन रिलक एवं आई औच। लेकिन ये स्टडी के लिए जरूरी है। तो ये देखिए माहेश्वर सूत्र अगर आप अच्छे से याद कर लिए ना, तो आपको तो लघु सिद्धांत कौमुदी भी फिर कुछ गलत, मतलब क्या कुछ कठिन नहीं है। आप लघु सिद्धांत कौमुदी भी बहुत आराम से सीख लोगे अगर माहेश्वर सूत्र अच्छे से आपको समझते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी भी कुछ भी नहीं है, हाँ, फटाफट सीख लोगे सब। तो इसलिए ये याद कर लेने चाहिए सूत्र। हम लोग शुरुआत में, वो जो टीचर थे हम लोगों को उसने बिठा बिठा के याद करवा दिया, बोलो बोलो, बार बार बोलने को लगा। तो मुद्दा क्या है, अगर आपने याद भी नहीं किया तो भी उसकी प्रिंट लेके बाजू में रखिए हमेशा ही। तो जैसे झय बोला तो देखिए ये झकार इधर है और य इधर है, ये यहां से लेके इधर, ये झय। तो उसमें क्या क्या हुआ? उसमें चौथे आ गए, तीसरे आ गए, दूसरे आ गए और पहले आ गए। हर एक वर्ण के, हर एक वर्ग के कौन कौन से आ गए? चौथे, तीसरे, दूसरे और पहले। ये पांचवा छूट गया है देखिए, क्योंकि ये ऊपर आता है झ और य, झय। तो ये छोटी सूत्र में क्या है? शकार के पहले झय है, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और बाद में क्या है? शकार के अट है। अट मतलब देखिए ये अट, अ से लेके ट तक, कितना? तो मतलब शकार के बाद में सारे के सारे एक तो स्वर है, या तो फिर ह या व र में से कुछ है शकार के बाद में, तो उस केस में छोटी सूत्र लगेगा।
और शकार का छकार बनेगा। जैसे उदाहरण आपको देता हूं मैं। गीता का ही उदाहरण लेते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मोड़ संभूढ़ चेता यत् श्रेयम। वहां पे यत् श्रेय हुआ है, ठीक है। यस्य यत् श्रेयस्यान्निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते। हाँ चलेगा, यत् श्रेय। तो देखिए यत् श्रेय, हाँ, ये जो है यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए। तो सूत्र बोलता है पूर्व में जय होना चाहिए, बाद में शकार होना चाहिए, आगे अट होना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखिए गीता की आपको श्लोक भी दिखा देता हूं मैं, जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो देखिए ये वाला यत प्लस श्रेय, हाँ, तो अचिंत्य बलराम प्रभु पूर्व वर्ण क्या है, पर वर्ण क्या है, कौन सी केस फुलफिल हो रही है, बोलिए जरा। पूर्व वर्ण में झय, झय में से तकार आ रहा है। तकार आ रहा है, ठीक है। झय में आता है तकार। यस तो जी। कौन से वर्ग का कौन सा व्यंजन है तकार? तकार का पहला व्यंजन है, तय तय वर्ण का पहला, तो वर्ग का, तय वर्ग का। ठीक है, बहुत अच्छे। आगे क्या आ रहा है? श्रेय, श्रेय में ये शय आ रहा है और फिर अटी का रय आ रहा है, ये रह ले ये रह वह। नहीं, अट अट जो है यहाँ पे फुलफिल हो रहा है क्या? हाँ वो श्रेय में हो रहा है प्रभु जी, क्योंकि श्रेय के अंदर दो वर्ण मिक्स है ना, शय और रह। अच्छा, तो ये जो श्र है ये बोल रहे आप शकार है, और फिर उसके बाद में क्या है? रेफ। और उसके बाद में श्रेय एक ए, हाँ ए। ठीक है। तो जो शकार है उसके बाद में कौन सा वर्ण आया? रेफ। रेफ आया। और रेफ आता है कि इसमें अट में आता है। अट में आता है कि रेफ? यस जी, ये रे, हाँ बहुत ये अच्छा। बैरक। देखिए यस, यहाँ पे अट में रेफ आया इधर, तो इसलिए ये फुलफिल हो गई कंडीशन, सही है। हाँ, तो ये क्या बनेगा फिर प्रभु? तो ये छह इसका ये लग जाएगा संधि भुज सस छोटी में, तो ये श्रेयम हो जाएगा छह। आधा ये आधा छह और छह। करेक्ट। तो प्रभु अभी इसमें आप देखिए ये जो यत श्रेय है, हाँ, और उसका ये आगे बनने वाला है, तो ये तो शकार की जगह छ आ गया इधर, बराबर है? हाँ ये तो ये बन गया, और ये आगे तो रेफ और ये रेफ ए हो ठीक है। गया। हाँ। अभी ये जो यत है यस ये छह में इस तकार का, हाँ, इस तकार का क्या हो रहा है ये देखिए आप। ये भी हम लोग सीखे हैं, आपको पहला वाला सूत्र याद होगा तो फिर आप इसको बता सकते हैं। तय की जगह और ये सूत्र पता नहीं लग रहा है, अभी ध्यान नहीं आ रहा मुझे सूत्र। ये तय की जगह च हो गया ये, ऐसा ऐसा, हाँ बराबर है। तो ये कौन सा सूत्र है, कोई बताना चाहेगा? त की जगह च हो गया। हम लोग पहले सीखे हैं इसको। शुत्व जी, शुत्व संधि। शुत्व हुआ है, बहुत अच्छे। यस, तो ये जो यत श्रेय है ना, तो इसमें शुत्व हुआ है पहले तो, हाँ, क्योंकि क्या हुआ है, तकार स्तोष चुनाश्चु है ना, स्तोष चुनाश्चु, तो उसकी वजह से ये तकार जो है सकार का शकार हो जाता है, तकार का चकार हो जाता है, तो ये यच हुआ है पहले, फिर ये श्रेय है एज इट इज, फिर उसके बाद में क्या हुआ, ये वाला सूत्र लगा,
ये बन गया यच्छ्रेयः। समझ गए अनंत? समझ गए ना प्रभु? यस प्रभु जी, समझ गया। यच्छ्रेयः। हाँ, तो देखिए ऐसे मल्टीपल सूत्र लगते हैं। पहले तो वो स्तोष चुनाश्चू लगा, फिर उसके बाद में वो जो शश छोटी है वो लगा, तो वो बन गया यच्छ्रेयः। हाँ, इस प्रकार से ये बात है। तो ये जो यच्छ्रेय है ये यहाँ पर, तो ये ऐसे बना हुआ है यच्छ्रेयः, इस प्रकार से। ओके, तो ये शश छोटी सूत्र है, ऐसा लगता है। और ये कई जगह दिखेगा आपको। हाँ, तत्श्रुत्वा, देखिए यहाँ पर तत् प्लस श्रुत्वा, तो तच्छ्रुत्वा ये कई बार दिखाई पड़ता है। तच्छ्रुत्वा, इसमें भी वही हुआ है। हाँ, क्या हुआ पहले? पहले तो स्तोष तुना शु जो है वो लगा, और फिर उसके बाद में आगे जो है वो शकार का छकार हो गया, तो तच्छ्रुत्वा ऐसा हो गया। तो कई प्रकार से ये सूत्र दिखेगा भागवतम में, तो मतलब गीता में, भागवत में, कहीं पे भी जहां श का छ हुआ है वहां पे आप देख लेना कि ये जो सूत्र वही लगा हो। हाँ, इस प्रकार से देखिए, नहि प्रपश्यामि ममानुपद्यात् यच्छोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम। यच्छोकम, यच्छोकम क्या है? ये जय श्री राधा माता जी, ये यच्छोकम क्या है? समझ रही आप? नहीं समझ रही? जी यच्छोकम वो प्रभु जी मतलब उसका ये करना है विच्छेद। हाँ विच्छेद, यत् शोकम। हाँ, यत् शोकम, बराबर। तो वो यत् शोकम का यच्छोकम कैसे बना? तो प्रभु जी यही संधि का नियम यहाँ पे लगा है, जो हम लोग अभी क्या है वो उसका नाम, प्रभु जी उसका नाम अभी जो हम लोग सीख रहे हैं। हाँ, हाँ, ये वाला छत्व छत्व। छत्व हुआ है, सही है। तो यच्छोकम में छत्व हुआ है। जी। वैसे ही उच्छोषणम में क्या हुआ है? उच्छोषणम जी प्रभु जी सेम हुआ है यहाँ पे भी, क्योंकि सेम हुआ है, बराबर है। क्या होगा उसका ये विच्छेद क्या होगा? उच्च उच्च ओशनम। क्या होगा? एक सेकेंड है प्रभु जी। उच्छोषणम जो है वो उच्च ओशनम, उच्च उत उत उच्च सॉरी उच्छोषणम। बहुत अच्छा, ठीक है, उच्च यस। देखिए ये ऐसा है, उत्शोषणम, ठीक है ना? तो ये उत्शोषण है, वो उच्छोषणम बन गया है। उत्शोषणम मतलब जो बहुत अधिक मात्रा में ऊपर, उत मतलब ऊपर उठा हुआ, शोषणम मतलब जो शोषण कर रहा है, एकदम शुष्क बना दे रहा है, सुखा रहा है, दैट इज उत्शोषणम। जैसे प्रभुपाद जी क्या अनुवाद करते हैं? ड्राइंग अप, देखिए। सो उत्शोषणम मतलब जो बहुत अधिकता से बहुत ज्यादा शोषण कर रहा है। शोषण मतलब शुष्क बना दे रहा है, ऐसे। तो वैसे बोल रहा है, वैसे बोल रहे अर्जुन कि मैं नहीं प्रपश्यामि ममानुपद्यात्, मैं मेरे ये जो इंद्रियों का, यहाँ पर इंद्रियां मेरी जो शोषित हो रही है, उसका मैं कोई समस्या का समाधान जो है वो नहीं देख रहा। भले ही आप मुझे पूरे निष्कंटक राज्य जो है उसको भी अर्पण क्यों ना करे, वो नहीं प्रपश्यामि मानुपद्यात्, वो जो है वो उसको दूर नहीं लेके जाएगा, उस शोषण को, उस दुख को दूर नहीं करेगा, ऐसे बोल रहे। तो ये बात है, उत प्लस शोषणम बन गया उच्छोषणम। ये सारे जो है शश छोटी
सूत्र जो है छत्व, छत्व के उदाहरण है। तो ऐसे कई उदाहरण है, बहुत सारे देखेंगे हम लोग, गीता आदि के कुछ उदाहरण तब। ठीक है, आगे और एक सूत्र है च का आगम। ठीक है, छे च सूत्र है, छे च। तो देखिए सिंपल है ये काफी। यदि ह्रस्व स्वर के पश्चात छकार आए तो छकार के पूर्व चकार का आगम होता है। अगर ह्रस्व स्वर है और उस स्वर के पश्चात छकार आए तो छ के पूर्व चकार का आगम होता है। तो देखिए देखा जाए तो ये ह्रस्व स्वर जो है इसमें पहले आ रहा है, तो कोई कहेगा कि ये उदाहरण हल संधि का कैसे हुआ? क्योंकि इसमें हल संधि में तो हल पहले होता है कि नहीं? तो मुद्दा क्या है, यहाँ पे योग के रूप में इसका अर्थ ले रहे हैं। योग के रूप में मतलब इसमें जो ये छकार है उस छकार में क्या परिवर्तन हो रहा है ये बताया जा रहा है तरु के योग से, मतलब जो ह्रस्व स्वर है उसके योग से। तो ये हल संधि का ही उदाहरण है, क्योंकि बदलाव जो है इसमें ही आ रहा है। तो तरु प्लस छाया, इसमें क्या हो रहा है, उकार जो है वो पहले आया और उसके बाद में छकार आया, ह्रस्व स्वर के पश्चात छकार, तो फिर छ के पूर्व चकार का आगम हो जाता है। मतलब यहाँ पे ये तरु और छाया के बीच में चकार आएगा, तरु छाया। अनु प्लस छेद, दोनों के बीच में चकार आ जाएगा। ऊ है ना, ये ह्रस्व स्वर है, आगे छकार है, तो उस दोनों के बीच में चकार आए। अनुच्छेद, अनुच्छेद मतलब एक सेपरेटेड टॉपिक, अनुच्छेद, जैसे संदर्भों में भी हम पढ़ते हैं अनुच्छेद, एक एक पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट टॉपिक जो है अनुच्छेद। परिच्छेद, परि प्लस छेद, इसमें भी बीच में आता है चकार, परिच्छेद ऐसे बनता है। तरुच्छाया अनुच्छेद, परिच्छेद, इस प्रकार से ये सारे शब्द भी बनते हैं यहाँ पर। तो ये इतना ही है इसमें, बाकी आगे एक दो और कुछ दिए हैं, आप पढ़ लेना, आप चाहते हैं इसको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, नो प्रॉब्लम। मैं ये व्याकरण जो है ये डॉक्यूमेंट तो आपके साथ शेयर करता हूँ, इसमें कोई परेशानी नहीं। एक अंतिम है, ये आठ जो है, 8 नियम हमने देखे हमारे विजयी भव नोट से। 2 यहाँ से देखे, 9 नहीं, ये 8 वाला और 9 वाला। और ये एक अंतिम जो है वो मैं लघु सिद्धांत कौमुदी से दे रहा हूँ। ये भी इम्पोर्टेंट सूत्र है, ये भी कई जगह पे दिखता है। तो बस इसको लेके आज के इस हल संधि के विषय को अंत करें। तो क्या है ये सूत्र, देखिए इसको आप नोट कीजिए, क्योंकि ये आपके डॉक्यूमेंट में नहीं है कोई, तो मैं दे रहा हूँ ये लघु सिद्धांत कौमुदी से। झयो होन्यतरस्याम, ये हो है, हो, HO, हो, न्यतरस्याम, ऐसे न्य तरस्या, झयो होन्यतरस्याम। ठीक है, ऐसा है वो। तो ये भी सूत्र इंपॉर्टेंट है। क्या है इसका, देखिए इस झयो से ही आगे षष्ठोटी में भी, ये षष्ठोटी के पहले वाला सूत्र है। तो षष्ठोटी में जो अनुवृत्ति आई थी झयो की, वो यहां से ही आई थी। जस्ट ऊपर जो सूत्र है ना षष्ठोटी, वो सूत्र जो है इसके बाद में ही आता है लघु सिद्धांत अष्टाध्यायी में। तो झयो हो अन्य तरस्याम, क्या अर्थ है उसका, पूर्व में अगर झय हो, पर में हकार हो,
ठीक है। तो फिर अन्य तरस्याम मतलब विकल्प है इसमें, विकल्प से क्या होगा? विकल्प से इसका पूर्व सवर्ण होगा। पूर्व सवर्ण मतलब क्या, ये आपको बता देता हूं मैं, ये इसकी अनुवृत्ति हो रही है पूर्व सवर्ण की। तो देखिए, जय के बाद में अगर हकार हो तो विकल्प से पूर्व सवर्ण आना चाहिए हकार के स्थान पर। तो इसका क्या अर्थ है? तो जय मतलब ये तो हमने देखा, जय जो है इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ये जो है सारे जय में आ जाएंगे। देखिए, माहेश्वर सूत्र जय, जय यहां से यहां तक। अब भी देखा, षष्ठ छोटी में भी देखा था। तो चौथे, तीसरे, दूसरे और पहले, वर्गीय व्यंजनों में चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। उसके बाद में अगर हकार आता है तो फिर विकल्प से पूर्व सवर्ण होना चाहिए। तो उदाहरण क्या है उसके, देखिए, वाक, प्लस हरि, वाक प्लस हरि, ये जो है वो उदाहरण। तो अभी वाक प्लस हरि को जब लेते हैं तो इसमें क्या बदलाव हो जाता है? तो पहले तो वाग प्लस हरि है तो झलाम जशोंते लगाइए, वाग प्लस हरि हो जाएगा। अभी क्या बोल रहा है सूत्र, ये गकार है, ये आगे हकार है। क्या गकार झय में आता है? बिल्कुल आता है। हकार जो है वो आगे है। तो फिर ये बोलता है कि विकल्प से पूर्व सवर्ण जो है वो डाल देना चाहिए। तो पूर्व सवर्ण मतलब ये पूर्व वाला जो व्यंजन है उसका सवर्ण जो है वो डाल देना चाहिए। अभी गकार की जब बात करते हैं तो इसमें उसका पूर्व सवर्ण क्या है? तो गकार के पूर्व सवर्ण में ककार हो सकता है, खकार हो सकता है, गकार हो सकता है, घकार हो सकता है। ये सारे ही इसके पूर्व सवर्ण में आ सकते हैं। गकार भी पांचवा भी। इस गकार के पूर्व सवर्ण मतलब समझिए क्या बोला जाए, पूर्व वर्ण के सवर्ण। तो जैसे गकार है तो गकार के सजातीय कौन से है भाई? तो ककार, खकार, गकार, घकार, गकार, ये सारे ही सजातीय है गकार के। वैसे ही टकार रहता था तो ट, ठ, ड, ढ, ण, वो सारे सजातीय रहते थे या सवर्ण रहते थे। तो वैसे इस गकार में क, ख, ग, घ ऐसे। तो इसमें कौन सा आएगा? तो इसमें कौन सा आएगा ये बताने के लिए, ये जो है इसमें हकार जो है उस हकार के साथ में इसकी परसवर्णता देखी जा रही। तो हकार जो है उसके स्थान पर आदेश होने वाला है, तो इसलिए हकार के सदृश वर्ण देखा जाता है। इसमें क्या हो जाता है, झयो हो अन्य तरस्याम में ये जो हकार है ना उस हकार की जगह पे चेंज होने वाला है। तो देखिए, ये जो पांच है इसमें से हकार के साथ सदृश कौन सा है देखा जाए। तो ये सदृशता में स्थान की सदृशता देखी जाती है, आभ्यंतर प्रयत्न की सदृशता देखी जाती है और बाह्य प्रयत्न की सदृशता देखी जाती है उच्चारण में। तो देखिए, ये सारे विषय जो है ना ये लघु सिद्धांत के हैं। आप अगर लघु सिद्धांत पढ़ रहे हो तो फिर ये सारे सूत्र जो है वहां पे स्थाने, तरतमा आदि, और फिर सवर्ण क्या है इसके बारे में भी वहां पे बहुत विस्तार से चर्चा होती है। तो वो सवर्ण की चर्चा में ये सब कुछ चीजें डिस्कस होती है। मैं यहाँ पे उतने विस्तार में जाऊंगा नहीं क्योंकि वो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, स्थान जो है इन सबका स्थान भी कंठ होता है, हकार का भी कंठ ही होता है।
अकुह विसर्जनीया नाम कर्म। तो इसलिए सारे के सारे स्थान के हिसाब से सवर्ण हो सकते हैं। वैसे ही आभ्यंतर प्रयत्न देखा जाए तो यहाँ पे हकार जो है ईषद विवृत है, ये स्पष्ट है, और ये जो वर्ण है ये स्पृष्ट आदि में आते हैं। तो जो भी है अंत में बेसिकली बाह्य प्रयत्न पे जाएगा ये। तो क्या हो जाता है मैं बता रहा हूँ आपको, हकार की जगह इसमें चौथे वर्ग का वर्ण आ जाता है, चौथे। ये जो पूर्व वर्ण है ना, पूर्व वर्ण के सवर्ण में चौथा जो है वो आएगा इसमें। तो ये कैसे बनता है देखिए, वाघ प्लस हरि जो है ना, यहां तक आए थे हम। तो ये बनता है ऐसे, वाघ प्लस हरि की जगह ये बनेगा, ह की जगह पे घ आएगा, ये बनेगा वाघ हरि। और ये विकल्प बोला था अन्य तरस्याम। तो अगर मतलब अगर यहाँ पे विकल्प नहीं है तो फिर क्या बनेगा, तो ये विकल्प नहीं है तो फिर वैसा ही रहेगा, वाघ हरि। ये दो रूप बनते हैं ऐसे। ये हकार की जगह घकार आ गया, चौथा वाला आ गया, तो उस केस में बन गया वाघरी ही। और अगर विकल्प हो गया, विकल्प आपने दिया और जिसमें वो चौथा वाला लाया ही नहीं, वैसा का वैसे छोड़ दिया, तो ये बनेगा फिर वाघ प्लस हरि ही, सीधा सीधा वाघ हरि। इसका प्रसिद्ध उदाहरण है, हम लोग गाते हैं रोज, साक्षात प्लस हरित्वेन। साक्षात प्लस हरित्वेन, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, राइट। तो सत्यानंद प्रभु, हरे कृष्ण, अब है क्लास में सत्यानंद प्रभु? ठीक है। व्रज कृष्ण प्रभु, देखिए व्रज कृष्ण प्रभु आप बताइए, पूर्व वर्ण क्या है, पर वर्ण क्या है, क्या होगा? पूर्वंता है, क्या परावर्ण है? हाँ है। तो वो उसमें वही रूल लगेगा जो वाक प्लस हरि में लगा था करके। तो पहले तो क्या होगा, साक्षात प्लस हरित्वेन में सबसे पहले कौन सा सूत्र लगेगा? यूजुअली सबसे पहला सूत्र कौन सा लगता है कई जगह पे? यस, शोभा लक्ष्मी माता जी। झलन जशवंते लगे। झलाम जशोंते लगे, ठीक है। सबसे पहले झलाम जशोंते लगेगा ब्रज कृष्ण प्रभु। तो मतलब तकार जो है उसकी जगह उस वर्ग का तीसरा आएगा, क्या होगा फिर वो? साक्षात दा हाँ साक्षात हाँ हरित्वेन। हाँ ठीक है। अभी आप मुझे बताइए, परवर्ण में दकार है, पूर्व वर्ण में हकार दकार है, परवर्ण में हकार है, तो क्या होगा अभी? साक्षात हरित्वेन, साक्षात हरित्वेन वो उधर जुड़ जाएगा। ये दोनों जुड़ जाएंगे। हाँ। हाँ ठीक है, ये एक केस हो गई। हम्म। दूसरी केस में क्या होगा? जैसे यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है हा का घा में, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे लगेगा। लेकिन क्या वो वर्ड होगा? मैंने कभी सुना नहीं, वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला वर्ड मैंने आप उधर पे सुना नहीं है। आप बताइए इसलिए ना बोल नहीं पा ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होगा? देखिए गकार के सारे सवर्ण मैंने आपको बताए थे, ककार खकार गकार घकार गकार। हाँ तो वो वैसे तकार में वो दकार जो चौथा वर्ण लगेगा चौथा, तकार का। चौथा। हाँ च, बोलिए, क्या है वो चौथा? ता, था, दा, धा, 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 धरित्वेन। हाँ, धरित्वेन।
तो क्या बनेगा ये टोटल? तो साक्षात धरित्वेन हो जाएगा। हाँ, तो यही तो है ना, आप बोल रहे ये कभी देखा नहीं, यही तो है। लेकिन हमारे गुरुवाष्टकम में यही तो देखा है आपने, वो साक्षात हरित्वेन है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो वो ग्रैंड इल्यूजन है, वो नहीं है वैसा। देखिए आप हमेशा देखिए, साक्षात धरित्वेन है ना उसको। अच्छा इसका। हाँ यही तो है ना, इसलिए तो सीखना चाहिए। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। हमारे गुरुवाष्टकम में क्या है, देखिए आप। सॉन्ग्स प्रेयर बुक्स कहाँ है, उसमें सबसे उचित जो है। हाँ, धरित साक्षात धरित्वेन ही है। हम्म, थैंक यू प्रभु। आई वाज एन इल्यूजन ओनली। हाँ इसलिए तो मैं बोला आपको। ठीक है, कोई भी देख लीजिए। हाँ ठीक है। वैसे सॉन्ग बुक्स में यूजुअली परफेक्टली क्लियर होता है, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये तो कई जगह पे आता है शब्द, तो मुझे जो दिखाना है, साक्षात धरित्वेन है प्रभु, आप देख रहे हैं ना। हाँ, साक्षात धरित्वेन। तो एक्चुअली साक्षात समझ। हरित्वेन भी हो सकता है, लेकिन सारी जगह पे जो पर्टिकुलर विकल्प लिया गया है वो धरित्वेन है। हाँ, साक्षात धरित्वेन। हाँ, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है ना, मैं एक जगह गा रहा था मंगल आरती और मैंने साक्षात धरित्वेन बोला, तो एक प्रभु जी आके मुझे बोले, प्रभु वो हरित्वेन है। वो धरित्वेन नहीं है। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। फिर मैं उसको बोला, ठीक है प्रभु जी, मेरी संस्कृत क्लास में आइए आप। तो कभी कभी पता नहीं रहता, तो ऑफ कोर्स ठीक है, उसमें तो निष्पाप मतलब इनोसेंट थे वो, उनको पता नहीं था कि साक्षात धरित्वेन ही है वो। हरित्वेन भी हो सकता है, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ने जब लिखा तो धरित्वेन लिखा है। ही हैज यूज्ड द विकल्प जो है, उस विकल्प में उन्होंने धरित्वेन लिखा, वो वाला विकल्प ले लिया है। तो वैसे है। तो यही बात है सारी हमारी प्रार्थनाओं में। आप जब भी गाते हो तो वो शब्द देखिए क्या है करके, और उसको वैसे ही बोलना चाहिए। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्या प्रसादान्न गति कुतो, ऐसे है वो। यस्य अप्रसादात नहीं है वो, यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि, ऐसे कभी कभी गाना नहीं चाहिए, वो गलत है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्या प्रसादान्न गति कुतो, ऐसे गाना चाहिए। वो यस्या है, वो स्या। यस्य अप्रसादात, ऐसे संस्कृत न जानने वाले व्यक्ति को लगेगा कि ये सही है कर, क्योंकि वो संधि विच्छेद करके बोल रहा है। लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि गाते वक्त श्लोकों को संधि मस्ट होती है, अनिवार्य है। उसको तोड़ नहीं सकते आप। तोड़ दिया उसको तो वो गद्य बन गया, फिर गद्य बना तो वो गा नहीं रहा, मतलब वो फिर, तो ये मुद्दा है। ठीक है, तो साक्षात हरित्वेन भी नहीं है वो, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र उक्तस्तथा भाव्यत एव सत्। उसको वैसे ही गाना चाहिए। एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग तो क्लियर चाहिए कभी कभार। ठीक है, जैसे जैसे जरूरी हो वहां पे कुछ नियम आप पालन कीजिए, बट मुद्दा यह है कि ज्ञान तो होना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या है वो। तो साक्षात हरित्वेन जो है वो साक्षात धरित्वेन इस प्रकार से बना है। झयो हो अन्य तरस्याम से लेके लाइक दैट। तो ऐसे काफी सारे श्लोकों में इसका उदाहरण दिखेगा। जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी में और भी सूत्र है, समुद प्लस हर्ता। देखिए, समुद प्लस हर्ता। समुद्र था। तो ये समुद प्लस हर्ता, झलाम जशवंते से पहले दकार बनेगा, फिर हर्ता और दकार और हर्ता जुड़ेंगे, धत्ता, समुद्धरता। तेषां समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्।
एग्जैक्टली, यस। तेषां समुद्धरता, मृत्यु संसार सागर, समुद्धरता, ये देखिए। तो ये इस प्रकार से शब्द जो है वो यहाँ पे उपयुक्त होते हैं। दूराद प्लस होते, हाँ, ये भी बड़ा प्रसिद्ध सूत्र है। दूरात प्लस होते, दूर से जब बुलाया जाता है तो प्लुत होता है, ऐसे बोलते हैं पानी में। तो दूरात प्लस होते बन जाता है दूरात धूते। दूरात धूते। तो इसका एक उदाहरण दिखाता हूं आपको। जस्ट एक मिनट दीजिए। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। उसको मिल नहीं रहा है मुझे वो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट जो भी है, दूरा धूते जो है दूरा धूते बनेगा, हाँ, ठीक है। और ये सब विकल्प में बनेंगे, ठीक है। तो अगर उसमें विकल्प यूज किया है तो आप विकल्प बोलिए, अगर विकल्प नहीं यूज किया है तो फिर आप जो भी वहां पर वक्ता की इच्छा से विवक्षा से बोला गया है उसके अनुसार आप जो है प्रयुक्त कीजिए। तो इस प्रकार से ये भी इंपॉर्टेंट सूत्र है। झयो पुण्यतरस्याम, शश छोटी, ये देखा हमने, और छे छ वो भी देखा। जैसे तीन एक्स्ट्रा नियम जो विजय भवन नोट्स है उससे, और कुछ एक्स्ट्रा जो है हमने लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये विषय जो है समाप्त हो रहा है हल संधि का। तो आपको थोड़ा हल संधि की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि हल संधि में ऑलमोस्ट 11 अलग अलग रूल्स, और खास करके इसमें बहुत सारे प्रत्याहार प्रयुक्त हो रहे हैं कि नहीं, तो उसकी वजह से इसमें काफी कॉम्बिनेशंस हो जाए। प्रभु जी यहाँ बाकी पर अचसंधि आदि, अचसंधि आदि में क्या है, एक वर्ण, एक पूर्व वर्ण, एक पर वर्ण, ऐसे ही होता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें प्रत्याहार है ना बहुत सारे, तो उसकी वजह से कई प्रकार की कॉम्बिनेशंस बनती है, कई उदाहरण जो है इसके हो सकते हैं। तो इसलिए ये व्यंजन संधि तालिका जो है विजयी भवन नोट्स में, उस पर ध्यान दीजिए, उस पर ध्यान दीजिए, वो आपको रिवाइज करने के लिए अच्छा है। और साथ ही साथ मैं ये डॉक्यूमेंट भी शेयर कर रहा हूँ आपसे, जो मैंने दिखाई एनसीईआरटी वाली, तो इसको भी देखिए, इन्होंने भी अच्छा संधि के विषय को अच्छा हैंडल किया है। हाँ। बाकी फिर आपके पास एंजॉयबल संस्कृत ग्रामर आदि तो है, जो आप देखना चाहते हैं तो उसको भी देखिए, ठीक। इस कुछ पूछ रहे थे सदाजी ब्रो, आप पूछ रहे थे? हाँ प्रभु जी, ये जो जयोंतरस्याम, उसका नाम क्या है प्रभु जी, इसका संधि का नाम? उस संधि का हाँ सूत्र याद है मुझे, ये नाम ओके। सूत्र याद है प्रभु, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद घत्व या क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे इसको। हाँ लेकिन सूत्र है वो झयो होन्यतरस्याम। यहाँ ओके। तो जनरली यहाँ पर देखा है कि जस्व
और प्लस झयोहंतरस्याम दोनों भी लग रहा है इस केस दोनों भी में। लगे। झलम जशोंते प्रभु, झलम जशोंते है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है। तो वो शुरुआत में बहुत सारी जगह पे लग ही जाता है, वो शुरुआत में मतलब प्रैक्टिकली हर जगह लग ही जाता है। हाँ, बस इतना है कि अश प्रत्याहार है तो वो काम करेगा, अगर अश प्रत्याहार छोड़ के खर है तो वो लगने के बाद फिर कैंसल हो जाता है खरी च की वजह से। नहीं तो लिटरली झलाम जशवंते सर्वत्र लगता है, ये एक प्रकार से ठीक है। वो स्टेटमेंट जो विजयी भव नोट्स में भी था कि झलाम जशवंते जो है वो हमेशा लगेगा, तो वो इस एंगल से ठीक है कि अगर अश प्रत्याहार है तो वो काम करेगा ही करेगा। लेकिन अगर आगे मानिए खर प्रत्याहार आ गया तो वो क्या हो जाता है, फिर अश से लगा हुआ वो खर से कैंसल होके फिर से वापस खर प्रत्याहार का जो चर्त्व है वो हो जाता है उस प्रकार से। लेकिन झलाम जशवंते से आप शुरू कर सकते हो हमेशा। देखिए कि झल है आगे और पदांत में जल है तो उसका जश कर सकते हैं, फिर आगे बढ़िए। फिर उसके बाद में छोटी लगेगा, या फिर उसके बाद में ये झयो होन्यतरस्याम आदि लगे। ठीक है, ओके, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? यस, अचिंत्य बोल रहा हूँ ब्रो। तो जी मैं पूछा था कि जो साक्षात धरित्वेन हम पढ़े अभी, तो इसमें मीनिंग फिर हरित्वेन से लेंगे कि धरित्वेन से लेंगे? जैसे कोई बोलते धारण करके नहीं तो हरि साक्षात आ गए, ऐसा? नहीं ब्रो, देखिए ब्रो, मीनिंग जो है, अर्थ जो होता है, आप तो जानते हो ना, संधि में अर्थ कभी बदलता नहीं है। संधि में अर्थ जो है विच्छेद के आधार पे ही होगा, कभी वो कभी नहीं बदलेगा अर्थ। संधि इज ओनली अ फोनेटिक चेंज ना, आपको शुरुआत में याद होगा मैंने बताया था, संधि इज ओनली फोनेटिक चेंज, वो केवल उच्चारण का बदलाव होता है। उसमें अगर अर्थ बदलने लगेगा संधि में तो फिर वो तो भयंकर हो जाएगा। तो अर्थ कभी नहीं बदलता। आपको जब अर्थ करना है तो साक्षात हरित्वेन से ही करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। केवल उच्चारण में बदल हो जाता है। संधि इज अ फोनेटिक चेंज, वो उच्चारण वाला बदलाव है। ठीक है, तो जी एक और पूछना था, जैसे मैं नमस्ते सरस्वती देव बोलते तो सरस्वती है सारस्वती है? नमस्ते सरस्वती देवे, तो वो सरस्वती होता है कि सारस्वती है? वो भी 2-3 बार जस्ट क्लियर करने के लिए। देखिए वो जो है नमस्ते सारस्वते देवे, देखिए प्रभुपाद जी ने वो सारस्वते और देवे जो है उसको प्रभुपाद जी ने अप्रूव किया है एक लेटर में, तो इसलिए वो सारस्वते और देवे जो है वही सही है, सरस्वती नहीं है वो। नमस्ते सारस्वते है। अभी अर्थात जो संस्कृत जानते हैं वो सारस्वते कैसे है उसके ऊपर भी बहुत सारे प्रश्न है उनको, क्योंकि नमः योगे चतुर्थी, नमस्कार के बाद में मतलब नमः अव्यय आने के बाद में हमेशा ही चतुर्थी लगनी चाहिए। तो सारस्वत शब्द की चतुर्थी क्या होगी आपको याद है प्रभु? राम शब्द की तरह चलेगा वो, राम शब्द। तो सारस्वत की सारस्वताय होगी चतुर्थी विभक्ति, सारस्वताय। तो इसलिए वो सारस्वते क्यों है इसके ऊपर भी बहुत सारे संस्कृत के स्कॉलर्स आदि जो है वो शब्द उसके ऊपर उनको प्रश्न होता है। लेकिन मैं आपको प्रभुपाद जी का ही लेटर दिखाता हूँ सीधा, जिसमें प्रभुपाद जी उसको अप्रूव कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उसमें कोई दोष नहीं देखते हैं। हालांकि उसको कुछ लोग दोष देखते हैं और फिर बोलते हैं कि उसको सारस्वताय करना चाहिए, या फिर नमस्ते सारस्वत देव गौरवाणी प्रचारिणे, ऐसे भी बोलते हैं कुछ लोग, जिसको उसको संबोधन में डाल देते हैं नमस्ते सारस्वत देव, ऐसे भी बोलते हैं। लेकिन तो भी उसमें 9 अक्षर हो गए, जो यूजुअली अनुष्टुप में 8 होने चाहिए। नमस्ते सारस्वत देव में भी 9 हो रहे हैं। तो ठीक है,
मुद्दा यह है मेरा कि वो थोड़ा सा सारस्वती देवी थोड़ा कंट्रोवर्शियल ही है, स्पेशली संस्कृत के एस्पेक्ट से। बट मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, देखिए, लेटर टू प्रद्युम्न regarding the new prayer addition namaste saraswate devau, I think you can change the word devau into deve to make it compatible with saraswate. ये एक्चुअली सारस्वते है, यहाँ पे डायक्रिटिक्स छापे नहीं है इन लोगों ने। सारस्वते इज लोकेटिव, देखो प्रभुपद को प्रभुपद जानते हैं, सारस्वते इज लोकेटिव मतलब सारस्वते सप्तमी विभक्ति में है। So you can change the word deve to make it fit. So प्रभुपाद बोल रहे, तो इसलिए प्रद्युम्न प्रभु को बोल रहे कि इसलिए आप देव को भी देवे बनाइए, जो कि सप्तमी विभक्ति में लोकेटिव केस में आएगा, सारस्वते और देवे दोनों भी। और इट कैन बी मेड इनटू देवम। देवम इज द एक्यूसेटिव सिंगुलर। देवम क्या है? द्वितीय एक वचन है। तो प्रभुपाद जी तो विभक्ति समझते हैं सब कुछ। देवे क्या है? सप्तमी एक वचन है। देवम क्या है? द्वितीय एक वचन। सारस्वते क्या है? सप्तमी एक वचन। देवम is the accusative singular, deve is the locative singular, so both can be used, but I think deve will be the most fitting word. तो इसको लेके फिर प्रद्युम्न प्रभु ने वो जो प्रणति लिखी, उस प्रणति में नमस्ते सारस्वते देवे ऐसे कर दिया। नहीं तो ओरिजिनली उन्होंने प्रपोज किया था नमस्ते सारस्वते देवौ, तो अभी इसमें देवौ क्यों प्रयुक्त किया था आदि वो विषय चर्चा का अलग है। बट प्रभुपाद जी यहाँ पे अप्रूव करते हैं और बोलते हैं कि सारस्वते जो है वो देवे के साथ इट गोज वेल, सो दैट्स व्हाई आप सारस्वते देवे कीजिए। तो इसलिए हम लोग नमस्ते सारस्वते देवे कहते हैं। हालांकि नमः योगे चतुर्थी तो टिपिकली सारस्वताय देवाय होना चाहिए, ऐसे कई सारे संस्कृत स्कॉलर्स का मत है। बट चूंकि प्रभुपाद स्वयं उसको अप्रूव किए, तो इसलिए हम लोग को एटलीस्ट इस्कॉन के अंतर्गत आपत्ति नहीं है। प्रभुपाद जी ने बोला है ये, और प्रभुपाद जी समझ भी रहे हैं, ऐसे नहीं कि प्रभुपाद जी समझ नहीं रहे या कुछ। वो सीधे सीधे लिख रहे हैं कि ये सप्तमी एक वचन है और देवे भी सप्तमी एक वचन है, इसलिए आप दोनों को लिख दीजिए। ठीक है प्रभु? अचिंत्य बलराम प्रभु। हाँ यस प्रभु जी। प्रभु जी जस्ट एक और प्रश्न था, ये सारस्वती में सारस्वती ब्राह्मण ना, नोट सरस्वती के शिष्य है। हाँ सारस्वते प्रभु, नमस्ते सारस्वते मतलब इस पे प्रभुपाद जी को सारस्वत कहा जा रहा है। प्रभुपाद जी सारस्वत, प्रभुपाद जी इस देव। हाँ इसमें देव जो शब्द है वो प्रभुपाद जी के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो ओ लॉर्ड और ओ मास्टर के रूप में देव है, और सारस्वत जो है वो जो सरस्वती के शिष्य, सरस्वती के शिष्य वो सारस्वत। तो यहाँ पे सरस्वती यानी भक्ति सिद्धांत सरस्वती, इस प्रकार से समझ रहे आप? तो ये बात है, सारस्वत प्रभुपाद के लिए है, क्योंकि नमः योगे, नमः से तो उस व्यक्ति को दंडवत किया जा रहा है ना जिसकी आप प्रणति गा रहे हैं। तो इसमें नमस्ते सारस्वताय के बोध में नमस्ते सारस्वते बोला जा रहा है। सारस्वत मतलब जो सरस्वती गोस्वामी के शिष्य, ऐसा अर्थ हो। ठीक है, उनको नमस्कार है, उन देव को नमस्कार है, देव भी उनके लिए ही प्रयुक्त हो रहा है। ओके। तो ये हल संधि का विषय यहाँ पे समाप्त हो गया। इसके ऊपर किसी को कुछ पूछना है तो, नहीं तो आज के लिए हम लोग रुकते हैं और फिर कल के सत्र में नया विषय प्रारंभ करने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण लकार का विषय। तो कृपया इस लकार के विषय को बहुत अच्छे से समझ के लीजिए, कोई मिस मत कीजिए क्लासेस को। अगर आपसे छूट भी रहा है क्लास तो रिकॉर्डिंग सुनिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंसेप्ट्स आएगी। आत्मनेपद क्या होता है, ह्रस्वमय पद क्या होता है, अकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया क्या होती है, धातु क्या होता है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट्स आने वाले हैं इस विषय में लकार की। तो इसलिए इसके पहले आपसे कुछ क्लासेस मिस भी हुए तो चलेगा, लेकिन लकार को मत मिस कीजिए। लकार में काफी सारे महत्वपूर्ण मुद्दे आते हैं,
वो अगर आपको समझेंगे नहीं तो फिर आपकी उस पकड़ नहीं रहेगी सब्जेक्ट पर, एटलीस्ट धातु के सब्जेक्ट पर। ठीक, तो मैं कल के सत्र में शुरू कर रहा हूँ ये लकार का विषय जो है। ये व्यंजन संधि जो है, इसमें एनसीईआरटी का जो मैं अभी डॉक्यूमेंट भेजूंगा आप में, उसमें जो भी होमवर्क है उसको सॉल्व कीजिए आप। उतना होमवर्क पर्याप्त है। और बाकी जिसको एंजॉयबल संस्कृत ग्रामर से होमवर्क सॉल्व करने के लिए वहां पे भी बहुत सारा दिया है, तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फाइन। सनातन गोविंद प्रो, कुछ प्रश्न है? हाँ प्रभु, एक एग्जाम्पल में आया था रामस टिकते का, तो फिर वो संधि होकर रामस टिकते होता, लेकिन ये रामस शब्द कभी मतलब मतलब इज इट राम का वो रामस है या व्हाट इज इट? एक्चुअली वो विसर्ग संधि का नियम है कि विसर्ग जो है वो सकार में बदल जाता है। सकार ही होता है विसर्ग बेसिकली, स सु जुषो रू ऐसे करके एक सूत्र है। तो प्रभु मैं इसको समझाऊंगा आपको। ये मैंने परिशिष्ट के लिए रखा था एक्चुअली, इसको विसर्ग संधि में भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसको परिशिष्ट में मैं कुछ विसर्ग संधि से कुछ और एक्स्ट्रा एडिशनल चीजें बताऊंगा, या हो सकता है कल भी धातु के पहले बता दूं ये सारी चीजें। विसर्ग संधि को मैंने सूत्रों के माध्यम से नहीं पढ़ाया, मैंने उसको सिंपल करने के लिए एंजॉयबल संस्कृत ग्रामर से पढ़ा है। लेकिन अगर आप सूत्रों से देखोगे तो यस, जो विसर्ग होता है वो सकार होता है बेसिकली। रामस मतलब राम ही है। तो इसको मैं बता दूं ब्रो, दो चार चीजें है ये। रेफ क्या होता है, सकार क्या होता है, तो ये बस 15-20 मिनट का विषय है, उसमें मैं समझा दूंगा। तो या तो कल के सत्र की शुरुआत में बता दूंगा या परिशिष्ट में बता दूंगा ये सब। ठीक ठीक है ब्रो, थैंक यू सो मच। यस, सुचारू मुरारी को। प्रभु जी हरे कृष्ण। ये सारे संधि के सारे सूत्रों के पीछे कुछ ऐसे अंडरलाइंग बेसिस होते हैं क्या प्रभु जी, जैसे कि उच्चारण को आसान बनाना या ऐसे करके कुछ? हाँ प्रभु, संधि देखिए, संधि के क्या पर्पज है, संधि क्यों की जाती है, तो मैंने उसके शुरुआत में जब संधि बता रहा था तो एक 2-3 पर्पज उसके बताए थे कि एक तो संधि से संक्षिप्तता आ जाती है। दूसरा संधि से वो जो उच्चारण सुख, ये मुद्दा भी है उसमें कि जब संधि, दो शब्दों की संधि हो जाती है तो उसमें वो सवर्ण आदि देख के उच्चारण का सुख, उच्चारण में सहजता, उसकी कर्कशता दूर करने का प्रयास है। तो जब संधि हो जाती है तो उसमें सवर्ण आदि देखने का क्या प्रयोजन है? वही प्रयोजन है कि वो जो मुख सुख, उच्चारण सुख जो है, व्याकरणकार बताते हैं कि जिससे वो उच्चारण सुख, मतलब उच्चारण में सुविधा हो जाती है और वो कर्कशता आदि चली जाती है उच्चारण की। तो कई बार जिन्होंने भाषा को एकदम संस्कृत जैसी भाषा को एकदम शुरुआत से सीखा नहीं, तो वो शायद कर्कशता वगैरह वो हम लोग पकड़ भी ना पाए, वो समझ भी ना पाए कि ये कर्कश लग रहा है। लेकिन अगर शिक्षा शास्त्र में देखेंगे और फिर व्याकरण आदि गहराई से पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे ये सवर्णों के कारण वगैरह संधि का एक पर्पज ये भी होता है कि उसमें उच्चारण सुख जो है, उच्चारण की सहजता जो है, मृदुत्व जो है वो आ जाता है, कर्कशता दूर लेके जाके। तो ये भी एक पर्पज है। संक्षिप्ता आदि ये सब तो है ही पर्पज। अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणाः, ऐसे कहा है कि आधी मात्रा भी कम हो जाए तो वैयाकरण को ऐसा लगता है जैसे पुत्र की प्राप्ति हो गई। तो वो लाघव का एक मुद्दा है, मुख सुख, उच्चारण सुख का एक दूसरा मुद्दा है। ऐसे कुछ पर्पस जो है संधि के द्वारा सिद्ध हो जाते हैं, इसलिए संधि उपयुक्त है। तो इस विषय में शिक्षा में वगैरह थोड़ा ज्यादा विचार किया गया है। तो उसमें, उस ग्रंथों में आप चाहिए तो मैं कुछ रेफरेंसेस देता हूँ, आप देख लीजिए। ठीक, यस प्रभु जी, थैंक यू। एक और प्रश्न है प्रभु जी। इस परसवर्ण संधि में
उसका सूत्र था, उसके सूत्र के अनुसार अगर अनुस्वार के बाद यय प्रत्याहार का वहाँ पे प्रयोग हुआ है, लेकिन उस यय प्रत्याहार में हम देखते हैं कि सूत्र में यर लव भी आते। हाँ वो आते, लेकिन वो वास्तविकता में प्रयोग में नहीं आते वो। तो फिर वहां पे तो हम दूसरे प्रत्याहार को भी प्रयोग कर सकते थे ना। करेक्ट करेक्ट। तो प्रभु इसका उत्तर दिया है लघु सिद्धांत कौमुदी में। क्या होता है, अगर आप यय प्रत्याहार में से वो यर लव जो है उनको अनुस्वार के परे आते हैं, तो उनको दो प्रकार से लिखा जा सकता है एक्चुअली। आप उस य को अनुनासिक बना सकते हैं। तो जस्ट मैं आपको उदाहरण दिखाता हूं। तो वो यय यय प्रत्याहार प्रयुक्त करने का काम ये है कि क्योंकि उसमें यर लव के भी उदाहरण है, हालांकि वो रेयरली वैसा लिखा जाता है, लेकिन वो है उसमें, इसके लिए ही उसको यय किया। नहीं तो आप जैसे बोल रहे हैं वो यर लव निकाल के दूसरा प्रत्याहार होना चाहिए ना, केवल जिसमें केवल व्यंजन आते हैं, राइट, वर्गीय व्यंजन। ये बात कह रहे हो आप, तो वो समझ गया मैं। तो उदाहरण है उसके जहां पर कैसे ये जो, एक मिनट हम प्रभु, मैं आपको दिखा देता हूँ उदाहरण की कैसे होता है वो। हालांकि उसका भाषा में ज्यादा आपको मिलेंगे नहीं वैसे उदाहरण, बट व्याकरण की दृष्टि से वैसा किया जा सकता है, तो इसलिए उसको ज्ञाय में डाल दिया है वो। सारे जो सूत्र हैं, ठीक है ब्रो, मैं क्या करता हूँ इस अपने व्हाट्सएप पर मैं पोस्ट करता हूँ उसके उदाहरण। क्या होता है जब अनुस्वार के परे य या र ल आदि आते हैं, तो अनुस्वार जो है वो अनुस्वार को एज इट इज लिखना चाहिए। हाँ, जैसे संयमा, राइट। तो उसकी जगह पे और एक विधि है लिखने का। वो जो अनुस्वार है ना, उस अनुस्वार को आप य जो है उसके आगे वाला, उसके साथ अनुनासिक में बदलाव करके संयमा ऐसे लिख सकते हो। तो मैं उसका उदाहरण जो है लघु सिद्धांत कौमुदी से निकाल के आपको इस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट करता हूँ, तो आप देख लेना उसको। फिर उसके बाद में भी कुछ प्रश्न है तो पूछिए आप, ठीक है। तो वो उन उतने उदाहरणों के लिए ही वो यह जो है वो प्रयुक्त हुआ है, नहीं तो एक्चुअली उसमें केवल वर्गीय व्यंजन आने चाहिए। तो वो वैलिड प्रश्न है, वो उसका उत्तर दिया है लघु सिद्धांत। ठीक है ब्रो, मैं वो पोस्ट करता हूँ। ठीक है, यस थैंक यू। आई विल फाइंड आउट दैट। अब अभी थोड़े समय में ही पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू। सूत्र निकाल के। हरे कृष्ण। ओके, सो मेरे ख्याल से यहाँ पे रुकते हैं। कल के सत्र में लकार का विषय धातु, बड़ा महत्वपूर्ण विषय, उसको प्रारंभ करें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। जय।